वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका ईरान के भिड़ंत की। अब ईरान भी अमेरिका का मजाक उड़ाने लग गया। अमेरिका की सेना का मजाक उड़ाने लग गया है। ईरान खुली चुनौती दे रहा है अमेरिकी सेना को, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को खुली चुनौती, और वो भी अमेरिका के सीने पर खड़ा होकर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का मजाक उड़ाया है और कहा है कि बेहतर होगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ से, फारस की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से अपना साजो सामान पैक करे और यहां से निकल जाए। आपको पता है ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए खाड़ी में अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों की फौज उतार दी, ईरान की चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी, सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स लगा दिए, परमाणु पनडुब्बी डिप्लॉय कर दी, डिस्ट्रॉयर्स लगा दिए। लेकिन खामेनेई इन सब का मजाक उड़ा रहे हैं, अमेरिका पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ये जो अमेरिका के तैरते हुए किले हैं पर्शियन गल्फ में और ओमान की खाड़ी में, इन्हें 2 मिनट में डुबा दिया जाएगा। सुनिए आप खुद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई क्या कह रहे हैं। ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا فرو ببره. ये पहली बार है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खामेनेई ने समंदर में दफन करने की बात कही है। इससे पहले खामेनेई ने ऐसा ऐलान नहीं किया था, क्योंकि लगातार इस न्यूज को हम कवर कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। ये आज की तारीख में ईरान वर्सेस अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी लाइन है। ईरान की तरफ से यह कहना कि तुम्हारे युद्धपोतों को समंदर के अंदर दफन कर देंगे, यानी ईरान यह जता रहा है कि लड़ाई सिर्फ सतह पर नहीं, असली जंग तो समंदर में छिड़ने वाली है, और समंदर में जंग हुई तो अमेरिका की हार तय है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम एशिया पहले से ही बारूद के ढेर पर है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन ईरान को छूने से डर रहा है। ईरान अपनी रणनीतिक क्षमता और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। ईरानी आवाम भी अब पूरी तरह से खामेनेई के साथ आ चुकी है। नारे, समर्थन, आक्रोश, तेहरान से उठी ये गूंज वॉशिंगटन की नींव हिला रही है। और खामेनेई का यह बयान महज कोरी धमकी नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान ने पिछले 1 दशक में खाड़ी के सैकड़ों रास्तों जैसे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऐसे युद्ध को जीतने के लिए खास रणनीति तैयार की। स्पेशली पिछले 1 साल में, पिछले जून से आप 2025 से अभी तक का वक्त ले लें तो, क्योंकि ईरान को पता है कि असली लड़ाई फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान में लड़ी जाएगी। और खामेनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं उसे कैरियर किलर कहा जाता है। वो बड़े से बड़े जहाज को समंदर में डुबाने में माहिर है। इस कैरियर किलर का नाम है मिसाइल खलीज। ये एक बैलिस्टिक एंटीशिप मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। ये आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार पर चलता है। यह ईरान की सबसे खतरनाक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल समंदर में चलते हुए किसी भी विशाल युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। इसकी मारक क्षमता इसे रेडार की पकड़ से बचाती है, जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। एक और हथियार के बारे में आपको बताते हैं। यह एक सुपर फास्ट टॉर्पीडो है। इसका नाम है हॉथ। इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर से ज्यादा है पर आवर। टेक्नोलॉजी सुपर कैविटेशन तकनीक पर आधारित और डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अनट्रैकेबल इसे माना जाता है।
ईरान के पास दुनिया के सबसे तेज टॉर्पीडो में से एक हौथ है। ये पानी के नीचे चलने वाले किसी सामान्य टॉर्पीडो से 4 गुना अधिक रफ्तार पर चलते हैं, जिसका मुकाबला करना फिलहाल किसी भी नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईरान के ड्रोन, लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट, रेडार से बचने की ताकत, तेल टैंकर, रेडार्स, जहाज को आसानी से निशाना बना सकते हैं। चूंकि ये अनमैन्ड होते हैं, इसमें सेना या जवान नहीं होता, इसलिए इसका हमला और इजी हो जाता है। इसे एआई से ऑपरेट किया जा सकता है। यह किसी भी डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की ताकत रखता है, यानी कि एक झुंड में इतने ड्रोन्स आएंगे कि उसे डिटेक्ट करके खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खामेनेई ने जिस खतरनाक रणनीति का जिक्र किया, उसमें ईरान के शाहिद और अबाबिल जैसे आत्मघाती ड्रोन भी शामिल हैं। ईरान की रणनीति यह है कि वो एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन और तेज रफ्तार नौकाओं से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करेगा। एक विशाल जहाज के लिए एक साथ 100 दिशाओं से आने वाले छोटे हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसा हो चुका है। याद कीजिए जून 2025 का वो मौका जब इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी थी। उस समय इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को तो डिटेक्ट किया, लेकिन सारे मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा, जिसे दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम माना जाता है। वहीं हाल ही में इस मिसाइल को ईरान ने टेस्ट किया है, जिसका नाम है फत्ते मिसाइल। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। दावा यह किया जाता है कि मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। और खामेनेई का इशारा इसी तरफ हो सकता है। अगर अमेरिका ने अपनी नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया, तो ईरान अपनी मिसाइल पावर का इस्तेमाल करेगा, अपनी ड्रोन पावर का इस्तेमाल करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब इजराइल इन मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पाया, तो अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी इन मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन इस बीच कवायद यह भी जारी है कि अमेरिका और ईरान में जंग ना हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिनेवा में बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा। अब तो ईरान अमेरिका का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में हमला करने की ताकत ही नहीं है, उन्हें अपना बैग पैक कर लेना चाहिए और वापस अमेरिका लौट जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ बातचीत से हल निकल जाए, जिससे अमेरिका की नाक और साख दोनों बच जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर नहीं बल्कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करे, खाड़ी देशों में सक्रिय लड़ाका गुटों पर भी समझौता करे। लेकिन तेहरान साफ कह रहा है कि ये अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान की संप्रभुता पर हमला है, इसलिए इसे मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हम कह रहे हैं ये डील नहीं आसान है, आग का दरिया है और तैर कर जाना है। खामेनेई की सीधे सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत कर सकते हैं, अगर बातचीत हुई भी तो। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई परमाणु डील करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर करेंगे। खामेनेई कह रहे हैं कि जितने सैंक्शंस लगे हैं सब के सब हटाए जाएं। ट्रंप कह रहे हैं कि मिसाइल पर भी बात करनी होगी, जो आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रखे, क्योंकि इन मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। और जो प्रॉक्सी लड़ाका ग्रुप हैं, जैसे कि हूती, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया, उस पर भी बात करो। खामेनेई कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा मीटिंग में नहीं रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजी गई डील टीम ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को मनाने में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ना कोई ठोस सहमति, ना कोई ठोस संकेत, सिर्फ दबाव और चेतावनी की राजनीति। ईरान ने दो टूक कहा है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम गैर पराक्रम सुरक्षा नीति का हिस्सा है और क्षेत्रीय गुटों से उसके रिश्ते किसी अमेरिकी हुक्मनामे से तय नहीं होंगे। यानी मैसेज एकदम क्लियर है, बात वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं होगी, बात तेहरान की शर्तों पर होगी।
और इस बातचीत के फेल होने के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि धमकी और दबाव की डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में अब खतरे का वो सबब बन चुकी है जो कभी भी एक बड़ा अलार्म बजा सकती है। हुआ क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा है और यह बेनतीजा बातचीत मिडिल ईस्ट को बारूद के करीब ले जा रहा है। ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें सिरे से खारिज कर दी, प्रतिबंध हटाने को सहमत नहीं है, परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद बरकरार है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए सैंक्शंस में राहत की मांग की है। इस बीच इजरायली अधिकारी ने बड़ा दावा किया है कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इजराइल यह चाहता है कि तुरंत अटैक हो ईरान पर बिना किसी देर के। अमेरिका अभी भी यहां से, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, सेफ पैसेज ढूंढ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नाक का भी सवाल है और साख का भी सवाल है और दोनों दांव पर लगे हैं। ईरान ने कसम खाई हुई है, मरेंगे तो मार के मरेंगे। इसलिए इजराइल कह रहा है कि भाई युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के आसार एक बार फिर से बढ़ गए हैं। ईरान ने कहा है कि वो बातचीत में अमेरिका के साथ समझौते के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हुआ है ताकि संघर्ष को टाला जा सके। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि ईरान की सरकार ने अभी तक अमेरिका की उन सभी रेड लाइंस को स्वीकार नहीं किया जिससे लांघा नहीं जा सकता। यानी दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। डिप्लोमेसी में भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? यहां डिप्लोमेसी है लेकिन भरोसा ही गायब है। जिनेवा में दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में हथियार लहरा रहे हैं। और अब आते हैं असली तनाव पर, सैन्य ताकत। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत झोंक दी है। इतनी जबरदस्त घेरेबंदी किसी देश की आज तक इतिहास में अमेरिका ने की, फिर भी वो ईरान को छूने से कतरा रहा है। और यह आलम तब है जब 1979 से ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। ना उसे टेक्नोलॉजी दी, ना उसे दुनिया भर के एविएशन और टेक्नोलॉजी मिले, ना उनको कोई लड़ाकू जेट या लड़ाकू हथियार मिले। तब ईरान ने ये डेवलपमेंट किए। और ट्रंप की सेना ने क्या क्या डिप्लॉय किया है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया। इसके अलावा F-22 डिप्लॉय किया है, F-35 डिप्लॉय किया है, F-16 जैसे लड़ाकू विमान सैकड़ों की संख्या में डिप्लॉय किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब सैन्य तनाव कम करने की जगह उसे और बढ़ाते दिख रहे हैं, ताकि प्रेशर इतना बढ़ाया जाए कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। ईरान बातचीत की टेबल पर ना आकर ईरान ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और दुनिया भर में मजाक बन रहा है कि भाई ये ऐसी कौन सी ताकतवर सेना है। अमेरिकी नेवी को दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी माना जाता है। ऐसी कौन सी ताकतवर सेना है जो ईरान पर अटैक नहीं कर पा रही? जनवरी के आखिर में ट्रंप ने अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तमाम सहायक युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया था। फिर खबर आई कि अमेरिका ने एक और जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड को तैनात किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू जेट भी तैनात किए हैं। और यह सब उस समय हो रहा है जब जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का दूसरा दौर चल रहा था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Have you been told that a deal is next to impossible? No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जलवा दिखा दिया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने संभावित सुरक्षा और सैन्य खतरों की तैयारी के लिए
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी तैयारियों की एक सीरीज शुरू की है। हाल के हफ्तों में दूसरी बार था जब ईरान ने हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल आयोजित की। ईरानी लीडर बार बार तेल और गैस के लिए रणनीतिक मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी देते रहे हैं और अब इसे अस्थायी तौर पर ब्लॉक भी कर दिया गया है। ईरान की बढ़ती ड्रोन ताकत अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत इजराइल को खतरा महसूस करा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने जो सैन्य रणनीति अपनाई है वो अब दुनिया के सामने है। जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इन जेट्स को खास तौर पर एंटी ड्रोन मिशन के लिए तैयार किया गया है। F-15E को लैस किया गया है लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-2 से। यह रॉकेट छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में बेहद असरदार है। लेकिन क्या एक F-16 फाइटर जेट से ड्रोन्स का शिकार किया जाएगा? ड्रोन्स झुंड में आते हैं। एक फाइटर जेट पर 40 से 50 रॉकेट लगाए जा सकते हैं। ईरान 1000, 2000, 5000 ड्रोन्स फायर करेगा, जो मिसाइलों की तुलना में सस्ते भी और ज्यादा सटीक भी हैं। अमेरिका अपने फाइटर जेट से ईरान के स्वॉर्म ड्रोन की तरफ कैसे जाएगा? उनका मुकाबला कैसे करेगा? बहुत बेसिक सा सवाल है। अमेरिका की यह तैयारी सीधे तौर पर ईरान की ड्रोन रणनीति को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि एक कोई कारगर जवाब नहीं हो सकता है। एक F-35 की कीमत करोड़ों अरबों में होती है, जबकि एक ड्रोन बहुत सस्ते में बनता है। इसलिए ड्रोन वॉरफेयर के इस गेम में अमेरिका का ये जो कदम है, ये अमेरिकी अधिकारियों की चिंता बढ़ा रहा है। एक तरफ अमेरिका के बहुत महंगे हथियार हैं, बहुत महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के सस्ते, टिकाऊ, जुगाड़ू हथियार जो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, ऐसा डेंट दे सकते हैं जो शायद कभी रिकवरी ना कर पाए। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि दुनिया की सबसे मजबूत सेना को कभी कभी ऐसा तमाशा पड़ सकता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी ही ना हो सके। खामेनेई का यह बयान सीधे वॉशिंगटन को चैलेंज है। संकेत साफ है, अब कूटनीति की भाषा पीछे छूटती दिख रही है और अमेरिका ईरान आमने सामने की टक्कर की स्थिति में आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की सरजमी पर बढ़ता तनाव, सैन्य हलचल और सख्त बयानों ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में अगला कदम क्या होगा और पहला हमला कौन करेगा, इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन ईरान पहला हमला नहीं करेगा, यह बात तय है, क्योंकि ईरान को हमला करना होता तो ईरान ने अभी तक हमला कर दिया होता। अगर जंग हुई तो पहला वॉर या तो इजराइल या अमेरिका की तरफ से होगा और आखिरी हमला ईरान की तरफ से होगा। ये खामेनेई जानते हैं, ये ईरान भी जानता है। इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।